बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान दो बड़ी जंगें हुई हैं और तीसरी बिल्कुल सर पर खड़ी है। लिहाजा ज़रूरी है कि हम अपनी गुज़श्ता हिस्ट्री से, कोताहियों से सबक भी लें। 1965 की जंग मशहूर है कि उसमें पाकिस्तान को फतह हुई और इंडिया का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और वजूहात ये हैं कि चूँकि जोश और जज्बा बहुत ज़्यादा था पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर, पाकिस्तानी कौम के अंदर, और तकबीर के नारे और ये सारी चीज़ें और इस तरीके से जो भी माहौल था, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी और इंडिया के अज़ाइम को खाक में मिला दिया गया। और अल्लाह ताला ने मौका दिया बल्कि कि अल्लाह ताला की शुक्रगुजार बनो और अल्लाह की फरमाबरदारी करो। अल्लाह ताला दूसरों के ऊपर तुम्हें गालिब करेगा। व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमन बन जाओ। ये तो एक असूली बात है, अल्लाह ताला का आम वादा है कि अगर तुम मोमन बन जाओ, मेरे मानने वालों, अगर तुम मोमन बन जाओ तो मैं तुम्हें दूसरी कौमों के ऊपर गलबा अता फरमाऊंगा। कहीं फरमाया कि बताओ अल्लाह तुम्हारे साथ है, फिर तुम्हें कौन मगलूब कर सकता है। कहीं कहा कि अगर अल्लाह तुम्हें छोड़ दे तो फिर कौन है जो तुम्हारी मदद करेगा। तो इस अंदाज से, लेकिन बहुत अफसोस की बात यह है कि यानी 65 की जंग के बाद, बहरहाल पहले यानी जब मैं फ़ौज में था उस वक्त भी किताबें भी पढ़ी गईं, बड़े बड़े लेक्चर सुने, ब्रीफिंग, डी ब्रीफिंग, मोटिवेशन कि 65 में हम क्यों जीते थे और 71 में हमें क्या हो गया था, इस तरह की। लेकिन सही मानों में यकीन कीजिए बात समझ में पूरी तरह नहीं आई जब तक मैंने खुद अपने दीन का मुतालिया नहीं किया, कुरान का मुतालिया नहीं किया, सही हदीस का मुतालिया नहीं किया, अपनी तारीख़ का, अपनी जो इस्लामी जर्नैल गुजरे हैं उनकी जो जंगी चालें हैं उनका जब तक मैंने मुतालिया नहीं किया खुद बराह रास्त, तो मुझे ये पूरी तरह कंसेप्ट क्लियर नहीं था। तो ये बात सामने आई कि देखिए 65 की फतह के बाद हमारी कौम ने कौमी लेवल पर इस तरह के बयानात दिए कि ये जो 65 की फतह है ये नूरजहान के गानों की वजह से और तरानों की वजह से, जो नूरजहान ने इसमें किरदार अदा किया है उसका बड़ा हिस्सा है। किसी ने कहा कि नहीं, वो असल में लाहौर को अली अजमेरी साहब ने, जिसको दाता साहब कहते हैं, उनकी वो नजर करम थी और उनकी वजह से भी काफ़ी जो है ना बचत हो गई है और इंडिया वाले कामयाब नहीं हो सके हैं। किसी ने कहा कि नहीं, वो असल में पुलों के ऊपर देखे गए हैं, कुछ सबज चुगों वाले आते थे और वो जनाब वो बम जो ऊपर से पायलट जो भारतीय पायलट फेंकता था वो बम पुल पर गिरने नहीं देते थे, उसको फौरन पकड़ के तो वो वहाँ दरिया रावी में फेंक देते थे। और एक पायलट पकड़ा गया, उसने भी कहा, उसने गवाही दी कि हमें तो बताया गया था कि वहाँ एक पुल है और हम जब जाते थे तो वहाँ 6-6 पुल नजर आते थे, समझ ही को नहीं आता था क्या करें। तो इस तरह की बातें की गई और जो है ना हैरानगी होती है जब दीन की समझ आएगी ये क्या कर रहे हैं। और अल्लाह ताला ऊपर देख रहा है, किसी ने भी इस अंदाज से नहीं कि सिर्फ अल्लाह ने मदद की है और ये जो बाकी अगर कोई बयान किसी का सामने आ गया था तो उसको रद्द किया जाता, लेकिन रद्द करने की बजाय इन बयानात की तायीद की गई। और 5 साल भी नहीं गुजरे हैं कि वो यानी शिकस्त का सामना करना पड़ा कि वो वीडियो देख के भी अब नजरें शर्माती। अल्लाह जानता है कि इतनी फौज ने किस तरह बंद पैक राइफलें और असला दुश्मन के हवाले कर दिया और हमारे जर्नैल साहब ने, न्याजी साहब ने इस तरह सलूट उसको मार के रोड़ा को पता नहीं वो अपनी फौज हवाले की। और बल्कि यहाँ तक सुनने में आया कितने जो फौजी कंपनियां थी वो जंग यानी छोड़ के बैठ के इंतजार कर रहे थे कि कब आएंगे और हमें गिरफ्तार करके लेके जाएंगे। और फिर जनाब जब गिरफ्तार करके ले गए सारे, तो मुझे पता है फिर लोगों के साथ क्या हुआ वहाँ। और मेरा सगा भाई उन कैदियों के अंदर शामिल थे और उन्होंने भी आके काफ़ी बातें बताई, दूसरे लोगों ने भी बातें बताई, ऑफिसर्स जो वहाँ से आए थे, मेरे कुछ यूनिट अफसर 7 पंजाब रेजिमेंट, उन्होंने भी वहाँ की काफ़ी वाक़यात सुनाए। तो यकीन कीजिए बस सुनता जा शर्माता जा, सुनता जा शर्माता जा। तो ये चीज़ें हुई। तो बजाय इसके कि कुछ उसका बदला लेने का मामला हो, तो अब गौर कीजिए ये क्यों शिकस्त हुई थी इतनी। वहाँ हमारी तो बल्कि पोजीशन मौजूद थी। ये तो जंगी नुक्ता नज़र से भी अगर आपके पास 2 मुहाज हैं, तो आप दुश्मन की बैक पर चले गए हैं, तो दोनों तरफ से अगर आप अटैक करेंगे तो दुश्मन तो मुसीबत में पड़ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी एडवांटेज थी हमारे पास कि हमारा मशरकी पाकिस्तान में हमारी फौज थी, मगरबी पाकिस्तान में हमारी फौज थी। बल्कि मगरबी पाकिस्तान में तो सही तरह भी जंग लड़ी भी नहीं गई थी
कि वो वहाँ हथियार डलवा दिए गए और हमारे भुट्टो साहब ने वो कारनामे अंजाम दिए कि जिसकी वजह से इनको सजा होनी चाहिए थी, तो उल्टा उसके बाद कौम ने इनको हीरो मानना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं अल्लाह की बंदो इस शिरक और कुफर की वजह से, अल्लाह की नाफरमानी की वजह से। ये जो नारा हैदरी लगा के दुश्मन के ऊपर टूट पड़े हो ना, इसके ऊपर अल्लाह ताला ने आपको दिखाया है ये नारे आपको ले डूबेंगे। यही तो मुशरिकाना नारे हैं जो हर दौर के अंदर मुशरिक कौमें लगाती हैं। तो आपको अल्लाह अकबर का एक नारा लगाना चाहिए और कोई और नारे, इन सारे नारों से तौबा की जाए। फौजी लेवल पर, पूरे हाई लेवल पर ये तौबा की जाए अल्लाह ताला से। और यही वो चीज़ थी जब मुझे दीन की समझ आई, तो मैंने जब ये बात अपनी फ़ौज के अंदर रखी कि ये वजह थी 71 की शिकस्त की, कि अल्लाह की नाफरमानी की गई थी, अल्लाह को गोया चैलेंज किया गया था, अल्लाह की बेइज्जती की गई थी कि 65 के अंदर नूरजहान के गानों की वजह से ये हुआ है, तरानों की वजह से हुआ है, 7 शरीफ की वजह से हुआ है, बरी इमाम ने इस्लामाबाद को बचाया है, लाहौर को अली जवेरी ने बचाया है, दाता साहब ने बचाया है। तो बताओ अल्लाह ने क्या किया था। तो ये चीज़ें जो थी, ये चीज़ें जब मैंने वहाँ बयान की तो उसके बाद अंदाज़ा बजाय इसके कि उसके ऊपर गौर करते, तौबा करते अपने मालिक और खालिक से, उल्टा जनाब उन्होंने ऐसे बंदे को, अपने भाई को, अपनी फ़ौज के एसेट को, जो सही मानों में नजरियाती तौर पर आपको ईमान की बात की तरफ ला रहा था और गुज़श्ता कोताहियों की निशानदेही कर रहा था, उसको अपने अंदर से निकाल दिया कि नहीं आप ना रहें। तो ठीक है ना रहें, तो उसके बाद क्या हुआ बताइए। उसके बाद कितनी ये दहशत गर्दी की वजह से हमें कितना नुकसान पहुंचा है, कितने हजार फौजी हमारे मारे जा चुके हैं और जनाजे और ये सारी चीजें आंखों से देखते हैं। कौन मार रहा है? कलमा पढ़ने वाले एक दूसरे को मार रहे। क्या इसलिए कलमा पढ़ा गया था कि कलमा पढ़ने के बाद कलमा पढ़ने वालों को मारोगे, या जो कलमा नहीं पढ़ते हैं उनको तुम दावत दोगे? तो ये अल्लाह का अजाब है। ये फिरका बंदी, मसलक परस्ती, जमातें, ग्रोह बंदी, ये अल्लाह का अजाब है। अल्लाह के बंदो इससे तौबा करो, माफ़ी मांगो। और अभी जंग बिल्कुल सर के ऊपर मंडला रही है, बहुत बड़ी जंग आपके ऊपर अभी मुसल्लत की जाएगी। उससे पहले तौबा कर लो, सच्ची तौबा करो, ईमान खालस करो, अपना अल्लाह के ऊपर ईमान खालस करो, शिरक से तौबा करो। और बहुत बड़े मजबूत ईमान की आपको ज़रूरत है। अभी आगे बहुत भारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आने वाली है। ये दज्जाली फितने आने वाले हैं और उम्मत मुसलमान की लीडरशिप आपके कंधों पर आन पड़ी है। इसको संभालो और अपना ईमान अकीदा दुरुस्त करके इस पूरे सिस्टम को, ये जो जमहूरियत और डेमोक्रेसी का सिस्टम है, ये मुशरकाना और तागूती निज़ाम है, इसको इस्लामी निज़ाम के अंदर बदली करके खालिस अल्लाह का नाम लेके, तौहीद का नारा बुलंद करके तुम अल्लाह के दुश्मनों के ऊपर टूट पड़ोगे। तो इसके अंदर जो मरता जाएगा वो शहीद है, असली शहीद, जिसको अल्लाह शहीद कहेगा, वो जन्नतों में जो जाएगा ईमान अकीदे की सफाई के साथ, पक्का मोमिन जो अल्लाह के अलावा ना किसी के सामने झुकता है, ना किसी से डरता है, ना किसी से दबता है, ना बिकता है, और खालिस अल्लाह का फर्माबरदार, और अल्लाह की फर्माबरदारी करते हुए वो फख्र महसूस करे, शर्माए नहीं कि शर्माए। ये दाढ़ी क्यों नहीं शर्माते, शर्म आती है इनको, ये लोग क्या कहेंगे, फलां क्या कहेगा, और इस तरह की चीजें, टखने नंगे नहीं होने चाहिए। ये ज़हनी मरूबियत है। पहले ईमान दुरुस्त करो, फिर अपने अमाल भी दुरुस्त करो। देखो कहते हैं अमाल खराब है, वो अमाल तो मानते हो खराब है, आपका ईमान खराब है असल में। और जब कोई चीज खराब हो जाती है तो आपको नहीं पता क्या किया जाता है। टेलीफोन खराब हो जाता क्या करते हो? ठीक कराते हो ना। और गाड़ी खराब हो जाती क्या करते हो? ठीक कराते हो ना। तो उसको ठीक करो ना। कब ठीक करोगे? मरने के बाद ठीक करोगे, फिर तो वक्त खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं आपके ईमान को ठीक करने के लिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में स्पेशलिस्ट हूँ। गुज़श्ता 34 साल से इसी ईमान अकीदे के मैं जंग लड़ रहा हूँ। ये ना समझिए कि मैं वहां से फौज से निकाल दिया गया, अरशद ने अपनी वो वर्दी सिर्फ उतार दी। मैंने वर्दी उतारी है, फेंकी नहीं है। अभी तक मेरे पास वर्दी पड़ी हुई है। और इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि अब जिस तरह का माहौल बन रहा है, इंशाअल्लाह फौज मुझे खुद बुलाएगी। और फिर इंशाअल्लाह इस फौज की दीनी बुनियादों के ऊपर और ईमानी बुनियादों के ऊपर फिर सिर नौ इसकी बुनियाद इसकी मजबूत की जाएगी। और फिर अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह के भरोसे के ऊपर, अल्लाह के तवक्कल के ऊपर इन सारी तागूती कुव्वतों का, इन दज्जाली कुव्वतों का इंशाअल्लाह मुकाबला किया जाएगा अल्लाह के भरोसे के ऊपर। और फिर इंशाअल्लाह पूरी दुनिया को पता चलेगा ला इलाहा का मतलब क्या है और पाकिस्तान का मतलब क्या है। पाकिस्तान क्यों बना था? पाकिस्तान लीडरशिप के लिए बना था। वो जो एक शेर में पढ़ा करता था अपने उस डाइजेस्ट के अंदर जो PMA में था कि कहते हैं जिसे कैडेट, असल में लफ्ज क़यादत है। क़यादत उसको मिलती है जिसे शौक़े शहादत है। ये जो क़यादत आपको मिली है ना, शौक़े शहादत होना जरूरी है। अगर आपके अंदर शौक़े शहादत नहीं है तो फिर आप क़यादत नहीं कर सकेंगे। और शहादत वो जो अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए। नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया एक मौके के ऊपर
कि लड़ते तो सब हैं, कोई माले गनीमत के लिए लड़ता है, कोई अपने कौमी जज्बे से लड़ता है, कोई कबीले की नाम को ऊंचा करने के लिए लड़ता है, तो असल मुजाहिद कौन है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए लड़ता है सिर्फ और सिर्फ वो मुजाहिद है, इसके अलावा कोई मुजाहिद नहीं है। तो अल्लाह का कलमा बुलंद करने के लिए, अल्लाह की बात बुलंद करने के लिए मैं नजरियाती सरहदों की हिफाजत कर रहा हूँ गुज़श्ता 34 साल से। नजरियाती जो हमारी कमजोरी आ गई है, इसके अंदर दरारें आ गई हैं, इसके अंदर शिरक आ गया है, ये जमीनी सरहदों से ज्यादा खतरनाक है। आपका दिल ही अगर मजबूत नहीं है, आपके दिल के अंदर अगर शिरक है, कुफ्र है, अल्लाह की नाफरमानी है, तो आप कैसे जंग लड़ सकते हैं? किसके लिए जंग लड़ रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि इतनी ज्यादा जंगें लड़ने के बाद भी आप जन्नत नहीं आपको मिल सकती है, तो बताओ फिर आपका क्या अकल है, क्या आपने फिर खोया और क्या पाया? लिहाजा इस सरहद के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मैं पैरा दे रहा हूं ताकि आपके अकीदे के अंदर, आपके नजरिए के अंदर कहीं से शिरक ना आ जाए, और इसकी मैं निशानदेही भी कर रहा हूं अल्लाह के भरोसे के ऊपर। अपने भाइयों से उम्मीद है, मुझे यकीन कीजिए, मुझे पूरी उम्मीद है। कुछ लोग कहते क्या इनको कह रहे, मैं कहता नो, मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह ताला हमारे भाइयों को गौर व फिक्र की तौफीक अता फरमाएगा, और गुज़श्ता कोताहियों और कमियों से हम तौबा करें और खालिस अल्लाह के भरोसे के उस अंदाज से हम उठें जिस तरह सहाबा इकराम उठे थे। आप देखेंगे अल्लाह ताला किस तरह हमारी मदद करेगा। हमारे जर्नैलों के नामों से हमने कंपनियों के नाम रखे हुए हैं, वहाँ ये तारक कंपनी है, ये खालिद कंपनी है, ये तारक वो मोहम्मद बिन कासिम कंपनी है, ये तो उनकी जिंदगियों को भी वहाँ ट्रेनिंग दी जाए, और वहाँ PMA के अंदर ये लेक्चर इस तरह के होने चाहिए। हमारे कैडेट्स को मुझे पूरा मौका दिया जाए, मैं इसकी पूरी सलाहियत रखता हूँ। यकीन कीजिए कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में उनकी मोटिवेशन के लिए, कैडेट्स की बुनियाद ठीक करने के लिए, इसी तरह इन्फेंट्री स्कूल कोयटा में वहाँ जो स्टाफ कॉलेज होता है, वहाँ जो ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, उनके लिए भी जरूरत है उनको लेक्चर दिए जाएं ईमान के ऊपर और अकीदे के ऊपर। बाकी ये जो आप मौलवी साहब जो आपने रखे हुए हैं यूनिटों के अंदर, खतीब साहब, इनके बस की बात नहीं, याद रखना, इनकी बस की बात नहीं। ये तो आए नौकरी करने थे। नौकरी करने वाला जिसका पेट दीन के साथ लगा हुआ हो, वो कभी ईमान खालस की बात नहीं कर सकता है। मुझे अभी तक याद है जब हमारे यूनिट में ये ईमान अकीदे का फटा पड़ गया था, तो खतीब साहब जो थे, मुझे अभी तक याद है, बात जैसे हमारे से मुलाकात तो कहते अरशद साहब आप बिल्कुल हक के ऊपर है, बिल्कुल सही सच्ची बात आप करते हैं, जो आप कहते हैं याली मदद करना शिरक, आप सही कहते हैं। यकीन कीजिए कर्नल नजमुल हसन मलक के सामने, ये CEO थे हमारे, वो उसके सामने जब जाते थे तो फौरन कहते थे सर मैं इनको बहुत समझाता हूँ, ये समझते ही नहीं। यकीन कीजिए, मैं कहा ये क्या कर रहा है, ये हाल है इन खतीबों की। लिहाजा इनके अंदर किसी खतीब की जरूरत नहीं है। जिस तरह मौलवीपन इस्लाम में नहीं है, इसी तरह यूनिटों के अंदर किसी इस खतीब की, जो पेशावर खतीब है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे ऑफिसर ट्रेनिंग करें, वो मोटिवेशन करें, CO का काम है मोटिवेशन दे अपने उन जवानों को, यूनिट को। फिर अपने कंपनी अफसर का काम है, कंपनी कमांडर का काम है, फिर ब्रिगेडियर साहब का काम है, फिर सारे जर्नलों का काम है इस तरह की दीनी मोटिवेशन टॉक करें अपने ऑफिसर्स के अंदर, और जवानों को उनका ईमान बिल्कुल दुरुस्त करें, और उनको लड़ने के लिए, अल्लाह के लड़ने की अहमियत उनको बताएं कि जो एक रात का पहरा है, यकीन कीजिए अल्लाह के रास्ते में अगर आप मोमिन है और सारा मामला है, तो कोई दुनिया की इबादत उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। और उस पहरे के दौरान अगर आपकी मौत आ जाए तो उसके बाद क़यामत तक आपका वो अमल जारी रहेगा। ये ईमान के साथ मशरूत है ये सारे वादे। तो अगर ईमान के अंदर ही खराबी है, अगर रात को आप पुकार या गौस अल मदद, या गौस अल मदद और या अली मदद के नारे लगाए आप, तो उसके बाद बताओ, ये तो सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह, नाकाबिले माफी गुनाह है। ये बगावत है अल्लाह के साथ, अल्लाह के कानून के साथ, अल्लाह के दीन के साथ। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।